तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सब करने जा रहे हैं बोट एंड स्टीम का चैप्टर, धारा और उस प्रवाह की गति का चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः क्या पूछा जाता है, इसमें कभी बोट की स्पीड पूछ ली जाती है या धारा की स्पीड पूछ ली जाती है या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड ऑफ बोट कैसे निकाला जाता है या स्पीड ऑफ करंट कैसे निकाला जाता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, सभी को हम आज समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो मान लेते हैं यदि यह एक नदी रही होगी, मान लेती है कि ये क्या है, एक नदी है, ये कोई एक नदी है, उसके ऊपर एक बोट क्या कर रही है, उसके ऊपर कोई एक बोट चल रही है, सेल कर रही है, तैर रही है। ये एक बोट है जो कि नदी के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। तो हमें पता है कि बोट अपनी एक स्पीड से चल रही होगी। बोट क्या करेगी, अपनी एक स्पीड से चल रही होगी। मान लेते हैं कि ये बोट जो है अपनी एक स्पीड को, कौन सी स्पीड, मान लेते हैं कि स्पीड क्या होगी इसकी, bs मान लेते हैं। जो बोट की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं, मतलब bs मान लेते हैं। यदि ये बोट अपनी स्पीड पर चल रही है तो जो धारा है, जो नीचे नदी की धारा है, उसकी भी अपनी एक कोई स्पीड रही होगी। तो हम उसकी धारा को क्या मानते हैं, उसकी धारा को हम मानते हैं cs। यहाँ पर cs क्या है मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो bs टर्म मैंने यूज किया है वो यूज किया है स्पीड ऑफ बोट के लिए, स्पीड ऑफ बोट के लिए, बोट। और दूसरी तरफ मैंने जो cs टर्म यूज किया है वो किसके लिए किया है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट के लिए। स्पीड ऑफ करंट इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की स्पीड, धारा की गति। यहां मैं लिख देता हूं धारा की गति, धारा की गति। यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ बोट मतलब नाव की गति, नाव की क्या गति रही होगी। तो हमारे पास जो bs है ये क्या होगी, एक बोट की स्पीड होगी या नाव की गति होगी, और जो cs है स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की गति होगी। तो अब हम यहाँ से कुछ और टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जब भी एक नदी या किसी नहर या किसी भी या समुद्र के अंदर कोई नाव तैर रही होती है तो उस नाव की तो अपनी एक स्पीड होती है जिसे हम bs से डिनोट करते हैं, और उस धारा की भी अपनी एक गति होगी जो किसी एक धारा की गति से चल रही होगी, अपनी एक गति से चल रही होगी, जिसको हम cs से डिनोट करते हैं। जहां bs है स्पीड ऑफ बोट जो कि नाव की गति है, और cs जो है स्पीड ऑफ करंट जो कि धारा की गति है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आइए कुछ टर्म्स और देखते हैं ताकि और भी आपको हेल्प हो सवाल निकालते समय। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो आइए बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम क्या है, मान लीजिए कोई बोट क्या है, मान लीजिए यदि ये कोई धारा है, ये कोई धारा है, ये कोई धारा है, ठीक है, ये कोई धारा है जिसकी स्पीड क्या रही होगी, bs। जिसकी स्पीड क्या मैंने बताई थी, पिछले बार मैंने क्या बताई थी, इसकी स्पीड बताई थी cs, स्पीड ऑफ करंट की। ये एक धारा है और इसके ऊपर कोई एक बोट है, मान लेते हैं ये क्या है, एक बोट है, इसके ऊपर एक बोट है। तो क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम का मतलब इसे क्या करना पड़ रहा है, बोट को धारा के विरुद्ध चलना। अगर धारा इस तरफ को बह रही है, धारा की इसको क्या करना पड़ रहा है, विरुद्ध बहना पड़ रहा है, विरुद्ध चलना पड़ रहा है। ये इसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए ये क्या है, गति किस डायरेक्शन में, गति जो स्टीम की है, जो धारा की है, वो क्या नीचे की तरफ जा रही है, और जो बोट की गति क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर अपस्ट्रीम निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा, अपस्ट्रीम में जाने के लिए बोट की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू किसके, धारा की स्पीड से। मतलब करंट की स्पीड से बोट की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ पाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होगा, जो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होगा वो क्या रहा होगा, बड़ा कौन होगा इसमें, स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं यहाँ से अगर स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ करंट माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास अपस्ट्रीम का फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि बोट को क्या करना पड़ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, उल्टा फोर्स लगाना पड़ रहा है, किसके विरुद्ध, करंट के विरुद्ध। करंट मतलब धारा की स्पीड के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। इसका मतलब बोट की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू करंट की स्पीड, तभी तो वो क्या होगा, अपस्ट्रीम में जा पाएगा।
ऊपर की तरफ चढ़ पाएगा। तो हमारे पास जो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला निकल कर आया है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बोट की स्पीड में से अगर मैं करंट की स्पीड माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला आ जाएगा। या मैं कहूंगा नाव की स्पीड में से अगर धारा की स्पीड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अपस्ट्रीम का निकल आ जाएगा, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे केस में। अगर डाउनस्ट्रीम की बात की जाए, मान लीजिए फिर से यही क्या है, एक धारा है, ये धारा है और एक नाव है। अब की जो नाव है वो क्या कर रही है, धारा के साथ साथ चल रही है, इसको डाउन जाना है, नीचे जाना है। इसकी दिशा भी इसी तरफ है और इसकी दिशा भी इसी तरफ है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। तो क्या मैं ये कहूंगा जो बोट की स्पीड हो रही है, बोट की स्पीड है वो क्या है, जो बोट की स्पीड है वो तो रही होगी bs, और जो धारा की स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी, वो cs। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो क्या कहूंगा मैं, डाउनस्ट्रीम में जाते समय बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड क्या हो जाती है, दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं। तो धारा की स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, जो डाउनस्ट्रीम का हमारा इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम किसके बराबर आ जाएगा, बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ करंट। तो हमारे पास यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस ऑफ स्पीड ऑफ करंट के बराबर आ जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में फर्क पता लग गया होगा, क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज है, मैंने इसीलिए आपको इधर समझा दिया है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अभी हम एक दो टर्म और देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे कि हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे निकालना हो, स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, यदि स्पीड ऑफ करंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आइए हम उनके बारे में भी बात करते हैं कुछ फॉर्मूले के थ्रू। अब हम कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। जैसे कि यदि वह कहता है कि स्पीड ऑफ बोट निकालिए, तो स्पीड ऑफ बोट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या नाव की गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो स्पीड ऑफ बोट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है और उसके साथ हम प्लस कर देंगे अपस्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम US बटा हम लोग क्या लिख देंगे 2। ये होती है स्पीड ऑफ बोट निकालने का फॉर्मूला जो होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटा 2। अब निकालते हम स्पीड ऑफ करंट। इसी प्रकार हम स्पीड ऑफ करंट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं कि स्पीड ऑफ करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करना है आपने, स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए यहाँ पर डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2 कर देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा स्पीड ऑफ करंट। अब यहाँ से हमें पता लग गया स्पीड ऑफ बोट क्या होता है और स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटा 2। तो आपके साथ मैं एक और फॉर्मूले को शेयर कर देता हूँ जो कि है एवरेज स्पीड का। तो आइए देखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड मल्टीप्लाई कर देना है अपस्ट्रीम की स्पीड से और उसको भाग कर देना है किससे, स्पीड ऑफ बोट से यानी BS से। ये बन जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 कर देना है, अपॉन कर देना है किससे, स्पीड ऑफ बोट से। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल आएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा स्पीड ऑफ बोट क्या है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2, स्पीड ऑफ करंट है डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2। उसी प्रकार एवरेज स्पीड है डाउनस्ट्रीम की स्पीड इंटू अपस्ट्रीम की स्पीड बटा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की स्पीड बटा स्पीड ऑफ बोट के बराबर। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में क्या बोला है, अ मैन रोज 42 किलोमीटर upstream in 7 hours and a distance of 48 kilometer in 4 hours in downstream, then the speed of boat in the still water is। क्या यहाँ पर हमें जो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस मिला है, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस मिला है वो कितना मिला है,
अपस्ट्रीम का डिस्टेंस मिला है हमें 42 किलोमीटर, और उसमें समय जो हमें मिला है वो मिला है समय, टाइम कितना मिला है 7 घंटे, 7 आवर्स। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम के लिए उसने डिस्टेंस क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम के लिए उसने डिस्टेंस दे रखा है 48 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 4 घंटे। हमें पता है कि स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे किया था। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2 के बराबर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। हमें डिस्टेंस मिला है और समय मिला है। हमें पता है कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो पहले के लिए हम निकाल लेते हैं स्पीड हमें निकालना है। डिस्टेंस कितना मिला है 42 किलोमीटर और समय मिला है 7 घंटे। अगर हम इन दोनों को कटिंग कर देते हैं तो कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिए आ गई, ये अपस्ट्रीम के लिए स्पीड आ गई। तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड किसके बराबर बन गई, अपस्ट्रीम की स्पीड बन गई, वो बन गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह हम डाउन स्ट्रीम के लिए निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना है यहाँ पर 48 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है 48 किलोमीटर अपॉन समय कितना मिला है 4 घंटे। यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास यहाँ लिख देता हूं मैं डाउन स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड ऑफ बोट का किसके बराबर, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को प्लस कर देते हैं तो यहाँ गया डाउन स्ट्रीम कितना है 12 किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितना है 6 किलोमीटर, और दोनों को प्लस करके बटा 2 कर देते हैं तो कितना आया 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 बटा 2। जब इन्हें भाग दिया तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। इसका मतलब जो मेरे बोट की स्पीड रही होगी या नाव की गति रही होगी वो कितनी होगी 9 किलोमीटर रही होगी। ये इस सवाल का उत्तर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। उन्होंने क्या किया है डायरेक्ट स्पीड ना देकर हमें डिस्टेंस दे दिया है। अपस्ट्रीम का 42 किलोमीटर डिस्टेंस और समय दिया है 7 घंटे। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 48 किलोमीटर और समय दे दिया है 4 घंटे। तो हमें पता है स्पीड ऑफ बोट निकालने को बोला है उसने। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होता है स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2। हमें पता है कि यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूं तो क्या आ जाएगा 42/7 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। किसका, अपस्ट्रीम के लिए जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 6 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड निकालूंगा 48/4 करके तो 12 किलोमीटर। हमें पता है फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूले में हम जब पुट करते हैं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बटा 2, दोनों को प्लस किया तो 18/2 कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर कितनी आ गई स्पीड ऑफ बोट आ गई। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर to a certain distance upstream and back to the starting point at a river which flow 4 kilometer. Find the average speed of the journey. तो क्या पूछा है, एक व्यक्ति है रॉ कर रहा है, तैर रहा है किसी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी शांत पानी के अंदर, शांत जल के अंदर, टू अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी एक डिस्टेंस के कोई एक डिस्टेंस है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जब वापस आता है तो बताया उसने कि अगर शांत जल का जो स्पीड रही है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हमें पूरे यात्रा का क्या बताना है, एवरेज स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले अ मैन कैन रो एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। अगर जो मैन की स्पीड है वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ बोट। यहाँ पर आपको मैन को क्या करना है, बोट की स्पीड के साथ रिलेट करना है, क्योंकि जैसे बोट ऊपर की तरफ जा रही होगी या नीचे की तरफ जा रही होगी उसी तरह व्यक्ति भी क्या कर रहा होगा, धारा के विरुद्ध या धारा के साथ साथ चल रहा होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट किसके बराबर मिली हुई है हमें, स्पीड ऑफ बोट मिली हुई है हमें 10 किलोमीटर पर आवर।
10 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड ऑफ बोट मिली हुई है। और क्या कह रहा है, कोई एक डिस्टेंस है और स्पीड ऑफ, हमें बोला है स्पीड ऑफ करंट क्या मिला है, स्पीड ऑफ करंट मिला है 4 किलोमीटर पर आवर। जो जो चीजें मिली थी हमने लिख लिया। और वो बोल रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। जैसा मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने अभी कराया था पिछले ही सवाल में। क्या बताया था मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वो होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड मल्टीप्लाई बाय अपस्ट्रीम की स्पीड बटा स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम की स्पीड इंटू अपस्ट्रीम की स्पीड बटा स्पीड ऑफ बोट। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारे पास पता नहीं हमें, और अपस्ट्रीम की स्पीड हमें पता नहीं अभी। हमें सिर्फ स्पीड ऑफ बोट पता है, वो कितनी है 10 किलोमीटर। लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को निकालते हैं। हमें स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट मिला है, क्या मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकता हूँ? अगर मैं डाउन स्ट्रीम निकालूं तो मैंने बताया था आपको क्या हो जाता है, दोनों की गतियां क्या हो जाती है, आपस में प्लस हो जाती हैं। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड ऑफ बोट प्लस ऑफ स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा, जो कि बराबर किसके होगा, 10 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम में क्या बताया था मैंने आपको, दोनों माइनस हो जाते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 माइनस ऑफ 4, जो कि बन जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर के। अब हमारे पास स्पीड ऑफ, हमारे पास डाउन स्ट्रीम की भी वैल्यू आ गई है, अपस्ट्रीम की भी वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो क्या बनेगा, एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, डाउन स्ट्रीम क्या है हमारा, डाउन स्ट्रीम है 14 किलोमीटर, अपस्ट्रीम कितना है हमारा, अपस्ट्रीम है 6 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ बोट कितनी है 10 किलोमीटर, यहाँ पर पुट कर देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। जब इनको कटिंग किया, आप कटिंग करने से अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए और इजी हो जाएगा आपके लिए। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 24 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 84 बटा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, 8.4 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमारी निकल के आई है 8.4 किलोमीटर पर आवर। आपको कुछ नहीं करना, जो जो चीजें मिली हैं वो देख लेनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें मिला क्या था, स्पीड ऑफ बोट मिली थी 10 किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट मिला था 4 किलोमीटर, एवरेज स्पीड मिला है। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड इंटू अपस्ट्रीम की स्पीड बटा स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया 14 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, वो आ गई 6 किलोमीटर। इन दोनों की वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट कर दिया। जब मैंने इन दोनों की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया तो मेरे पास 8.4 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गया, जो कि हमारा उत्तर होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में क्या मिला है, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग at 3 kilometer per hour. It takes 6 hours more in upstream than go downstream. The same at the same distance. Find the distance in kilometer. क्या बोल रहा है इस सवाल में, तो इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति की स्पीड क्या है, मतलब 8 किलोमीटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट कितनी मिली है 8 किलोमीटर। मैंने आपको बोला था व्यक्ति और बोट को आप कंपेयर कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी मिली है 8 किलोमीटर पर आवर मिली है। और यहाँ आपको दिख रहा है धारा की गति कितनी मिली है, स्पीड ऑफ करंट मिला है हमें, स्पीड ऑफ करंट हमें मिला है 3 किलोमीटर पर आवर। और जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस क्या कह रहा है कि जब वो अपस्ट्रीम में जाता है और जब वो डाउनस्ट्रीम में जाता है, अपस्ट्रीम में जाने में उसे कितना 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, अपस्ट्रीम में उसे 6 घंटे ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम में उसे ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ समय का जो डिफरेंस मिला हुआ है वो कितना मिला है, टाइम का जो डिफरेंस मिला है किसके लिए, अपस्ट्रीम का, और समय का जो डिफरेंस डाउनस्ट्रीम के लिए मिला है वो कितना मिला है, वो मिला हुआ है हमें, वो हमें मिला है 6
घंटे अपस्ट्रीम ज्यादा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस ऑफ टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 6 आर। यहाँ पे कंडीशन हमारी बन रही है। तो मुझे यहाँ पर पता है कि जो समय का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वहां पे उसने क्या बोला है कि जो दोनों डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस 1 रहा होगा वही किसके बराबर होगा, डिस्टेंस 2 के बराबर। उसे हम मान लेते हैं d के बराबर, दोनों डिस्टेंस 2 के बराबर। जब वो ऊपर गया और जब वो नीचे आया दोनों एक ही डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, d1 इज इक्वल टू d2 बराबर d के बराबर। यह क्या है अपना, यह है डिस्टेंस। अब तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं। तो अपस्ट्रीम के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या बनता है फॉर्मूला, अपस्ट्रीम के लिए बनता है बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी है 8 और करंट की स्पीड कितनी है, करंट की स्पीड कितनी है हमारी, करंट की स्पीड है 3। तो ये बन जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये निकाला है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम के लिए निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी वो बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड। तो 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगा। अब पुट कर देते हैं इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समय, हमारे पास है समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसकी किसकी, जो समय का डिस्टेंस मिला है दोनों का, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। जो समय का डिफरेंस मिला है दोनों का कितना मिला है, 6 घंटे। दोनों का जो डिफरेंस मिला है 6 घंटे मिला है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में से। अपस्ट्रीम क्या है हमारी, अपस्ट्रीम है हमारी 5 किलोमीटर। तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम के लिए क्या है हमारी 5 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम के लिए निकालते हैं हम यहाँ माइनस, यहाँ है डाउनस्ट्रीम के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम कितना है हमारा, डाउनस्ट्रीम है 11 किलोमीटर। आई होप कि यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। हमने कुछ नहीं किया क्योंकि दोनों के गैप जो था टाइम का वो कितना था, 6 घंटा। हमने समय के हिसाब से पुट कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस जो है किसके लिए है, अपस्ट्रीम के लिए है। ये जो स्पीड है, ये जो 5 है, ये किसके लिए, अपस्ट्रीम के लिए। और ये जो वैल्यू है ये वाली स्पीड की, वो किसके लिए है, वो डाउनस्ट्रीम के लिए है। वहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यहाँ d1 d2 होता, लेकिन हमें पता है कि दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, d बराबर d के कर दिया था, मैंने सबको d मान लिया था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बना, 6 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, यहाँ पर आ गया एलसीएम अगर निकाले तो 55 को 5 से डिवाइड किया 11, 11 को d से मल्टीप्लाई किया तो 11d माइनस 55 को 11 से डिवाइड किया तो 5, 5 को d से मल्टीप्लाई किया 5d। तो हमारा निकल कर आ गया 6 इज इक्वल्स टू 11 में से 5d माइनस किया 6d इज इक्वल्स अपॉन 55। इस 6 से इस 6 को काट देते हैं तो हमारा जो d बच गया, यहाँ पर d ऐसा ही रहा और ये 55 उधर चला गया। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 55 किलोमीटर। तो हमारी जो डिस्टेंस कितना आ गया, हमारा जो टोटल डिस्टेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 55 किलोमीटर। यही हमसे इस सवाल में पूछा गया था। आई होप कि ये आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, स्पीड ऑफ बोट दी थी, हमने ले लिया। स्पीड ऑफ करंट मिला था, ये हमने उतार लिया। उन दोनों के बीच का टाइम का गैप मिला था 6 घंटा, क्योंकि हमें सबसे पहले स्पीड ऑफ, हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या कर दिया, अपस्ट्रीम के लिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। स्पीड की बोट ऑफ स्पीड और स्पीड ऑफ करंट माइनस करके 5 किलोमीटर। और जब हम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3, इन दोनों को प्लस करके 11। अब हमें पता है इन दोनों का गैप कितना मिला है, इतना। और हमें पता है समय की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का d, स्पीड किसके लिए, क्योंकि अपस्ट्रीम का ज्यादा था तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी लगा दी, 5। कम कौन सा था, डाउनस्ट्रीम का। तो माइनस करके डिस्टेंस अपॉन 11 किसका आ गया, ये डाउनस्ट्रीम का। दोनों का गैप कितना था, दोनों का गैप था 6 घंटा। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी।
आगे एलसीएम लेके हमने इनका सॉल्व किया तो हमारे पास डी की वैल्यू किसके बराबर आई, 55 किलोमीटर। आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में क्या बोला है हमें, अ मैन कैन रो एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द टाइम टेकन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस इज 3 टाइम्स एच मच टू द सेम डिस्टेंस इन डाउनवर्ड देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ऊपर जा रहा है अपवर्ड और नीचे आ रहा है, जो अपवर्ड जाने का समय उसको लग रहा है वो 3 गुना ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू किसके, इसके। इसमें जो आपकी बोल दिया है वो क्या बोला है, इसकी स्पीड क्या है, इसका जो स्पीड है वो क्या है, कम रहा होगा। इसका मतलब उसे स्पीड कम के चक्कर में क्या हुआ, 3 गुना टाइम ज्यादा लग गया एज कंपेयर टू किसमें, नीचे जाने के कंपेयर में। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, हमें पूछा है स्पीड ऑफ करंट बताना है। इस बार इसने स्पीड ऑफ करंट पूछ लिया। क्या मिला है, स्पीड ऑफ बोट कितनी मिली है, स्पीड ऑफ बोट मिला है 6 किलोमीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं। हमें स्पीड ऑफ करंट पता करना है, ये हमें नहीं पता। हमें मिला है समय का दोनों का गैप, तो हमें जो समय का गैप मिला है वो कितना मिला है, 3 गुना। तो उसने बोला है, सबसे पहले तो लिखिए समय किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। जहां डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2 किसके बराबर है, डी के। दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ मैं जब कंपेयर करने के लिए लिखता हूँ दोनों का डिस्टेंस स्पीड, मैं दोनों का टाइम का फॉर्मूला लगा के दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों को टाइम के फॉर्मूले के साथ क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो मेरे पास डाउनवर्ड के लिए टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डाउनवर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाउनवर्ड के लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड। हमारे पास जो ये कितनी है, ये 3 गुना है। ये जो अप स्ट्रीम वाला है वो कितना है, वो 3 गुना है एज कंपेयर टू किसके, डाउनवर्ड के। अगर ये 3 गुना है तो इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन बराबर होगी। अगर मान लीजिए ये 6 है और ये भी 6 है, ये 6 का 3 गुना है 18 और यहाँ पर सिर्फ 6 है, तो क्या मैं यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये बराबर होगा ना। ये हमें बोला था क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है उसने कि जो डाउनवर्ड की स्पीड है वो क्या है, जो डाउनवर्ड में लगने वाला जो समय है वो 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, अपवर्ड में। यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला था जो अपवर्ड में लगने वाला समय है, जो अपवर्ड में लगने वाला समय है वो डाउनवर्ड के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लगा है। अपवर्ड में 3 गुना ज्यादा लगा है। अगर हम इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये 3 गुना पहले से ज्यादा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 गुना डिस्टेंस अपॉन ds का फॉर्मूला क्या होता है डाउनस्ट्रीम का, वो होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस ऑफ स्पीड ऑफ करंट के बराबर, यहाँ लिख लीजिए बराबर डिस्टेंस अपस्ट्रीम के लिए क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट के बराबर होता है। ये आपके पास बन के आ गई इक्वेशन। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो हम स्पीड ऑफ बोट हमारे पास कितना है, 6 किलोमीटर। इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट है हमारे पास 6 किलोमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा समय बराबर स्पीड ऑफ, ऊपर आया डी, स्पीड ऑफ बोट किसके बराबर है, 6 किलोमीटर प्लस सी एस, यहाँ पर है गुणा 3 बराबर किसके है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बोट, फिर पुट कर दिया 6 माइनस सी एस। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब ये वाला जो 3 मल्टीपल में इधर है, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में इधर लेके चले जाते हैं। ये 3 मल्टीपल में था इधर, ये 3 उधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इस d से हम कैंसिल कर देते हैं इस d को। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/6 प्लस सी एस बराबर 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 माइनस 3 को सी एस से मल्टीप्लाई किया 3 cs। ये आ गई इक्वेशन। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा इसको इधर, तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 3cs बराबर 6 प्लस cs। तो इक्वेशन बनी 18 18
-6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस CS 3CS प्लस CS, ये बन गया 4CS बराबर 12। 4CS बराबर 12, तो CS को इधर ही छोड़ देते हैं और 12 के नीचे ले आते हैं 4 को, तो यहाँ पर CS की वैल्यू किसके बराबर निकल आएगी? ये निकल आएगी 3। मतलब स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू किसके बराबर निकल आएगी? 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, बस यहाँ समय के साथ कंपेयर किया है, तो हमने समय का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ये डाउनवर्ड के लिए अपवर्ड के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि जो अपवर्ड था वो 3 गुना ज़्यादा था, तो हमने क्या कर दिया 3 से क्योंकि अपवर्ड 3 गुना ज़्यादा थे तो डाउनवर्ड को क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। अब उसके बाद ये जो 3 था, हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ डाउनवर्ड की क्या होती है, डाउनवर्ड की होती है बोर्ड की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, और जो उसकी होती है अपवर्ड की होती है बोर्ड की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। यहाँ लिख दी हमने, बोर्ड की स्पीड यहाँ पुट कर दी 6, करंट की स्पीड हमें पता नहीं थी, यहाँ पर आ गया। जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, ये 3 को ट्रांसफर करके इधर ले गए हैं, जो ये वाला 3 था मल्टीपल में, ये उधर चला जाएगा। जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन बनती है 12 बराबर 4CS के, तो यहाँ CS की वैल्यू निकल आती है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो CS की वैल्यू निकल के आ जाएगी स्पीड ऑफ करंट की, वो कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और आप किस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं। यदि सेक्शन पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को।